हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट चैप्टर भोजन एवं मानव स्वास्थ्य में आज हम पीने योग्य पानी के गुण और दूषित पानी के दुष्प्रभावों की चर्चा करेंगे। पीने योग्य पानी के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और दूषित पानी के दुष्प्रभाव, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। पहले हम जल के महत्व को समझेंगे। हम इंसान इतने कम उपलब्ध जल के स्रोतों का कि हम मनुष्यों के लिए जल के जो उपलब्ध स्रोत है वो बहुत ही कम है। तो इतने कम उपलब्ध जल स्रोतों का हम इस प्रकार से दोहन बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं कि हमारे सामने जल संकट बहुत ही जल्दी विकराल रूप में मौजूद होगा। भविष्य के अंदर पूरे विश्व में पीने योग्य जल की भारी किल्लत होगी। हम जल के उपयोग के साथ साथ उसे प्रदूषित भी करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं द्विधारी तलवार से अपने जीवन दाता पे वार कर रहे हैं। ठीक है, जीवन दाता हमारा जल है और द्विधारी तलवार अर्थात हम जल का आवश्यकता से अधिक उपयोग भी कर रहे हैं और उसे प्रदूषित भी कर रहे हैं। तो अपने जीवन दाता पे वार कर रहे हैं, उसे प्रदूषित कर रहे हैं, आवश्यकता से अधिक उसका उपयोग कर रहे हैं। जल की उपयोगिता की चर्चा करना व्यर्थ है। यदि हम कहें कि जल ही जीवन है जैसा आप पढ़ते आए हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, अर्थात जल के बिना जीवन संभव नहीं है। कहां कहां जल का उपयोग किया जाता है? जल का उपयोग पीने, भोजन बनाने, नहाने, बर्तन व कपड़े धोने, कृषि कार्यों में और उद्योगों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पीने में, भोजन बनाने में, नहाने में, बर्तन और कपड़े धोने में, कृषि एवं उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। फिर एक महत्वपूर्ण, जल पृथ्वी पर पाए जाने वाली एकमात्र ऐसी वस्तु है, एकमात्र ऐसी चीज है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, जैसे कि आप जानते हैं पदार्थ की तीन अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस है। तो पृथ्वी पर जल ही एकमात्र ऐसी चीज है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं अर्थात ठोस, तरल यानी द्रव और गैस रूप में एक साथ प्राकृतिक तौर पर मौजूद है। ठोस रूप में ये बर्फ के रूप में, द्रव के रूप में ये जल के रूप में, गैस के रूप में ये जल वाष्प के रूप में उपस्थित है। जो जल हमें मिलता है उसमें कई प्रकार के कण और सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स होते हैं। जल में उपस्थित ये जो कण है, ये जो सूक्ष्म जीव है, इनमें से कुछ हमारे लिए फायदेमंद भी है और कुछ हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। अभी हम पीने योग्य जल में क्या क्या गुण होने चाहिए उसको पढ़ेंगे। पीने योग्य जल में निम्न गुण होने चाहिए। पीने योग्य जल में निम्न गुण होने चाहिए। पहला गुण, आंखों से दिखने वाले कोई कण, कोई सूक्ष्म वनस्पति इसमें नहीं हो। पहला गुण, जल में आंखों से दिखने वाला कोई कण या वनस्पति नहीं होनी चाहिए। दूसरा, हानि पहुंचाने वाले जो सूक्ष्म जीव है जिनको हम रोगाणु कह सकते हैं, जल में नहीं हो। तीसरा, जल का pH संतुलित हो, बहुत ज़्यादा कम या बहुत अधिक नहीं हो, और जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हो। रिपीट करेंगे हम, ड्रिंकिंग वाटर, पीने योग्य जल में क्या क्या चार गुण होने चाहिए? जल में आंखों से दिखने वाला कोई कण या वनस्पति नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई रोगाणु अर्थात हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए, उसका pH संतुलित होना चाहिए और उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। हमारा शरीर अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां निभाता है, अनेक प्रकार की क्रियाएं हमारे शरीर में चलती है और इन क्रियाओं में जल शरीर की मदद करता है। हमारे शरीर की सारी उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म किस में संपन्न होती है? जल में ही संपन्न होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि डॉक्टर प्राय हमें एडवाइस देते हैं कि हमें एक दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए। अधिक पानी पीने की सलाह जो है वो हमें डॉक्टर देता है। तो क्या फायदे होंगे अगर हम अधिक पानी पीते हों? तो क्या फायदे होंगे? और एक दिन में कम से कम 8 गिलास पानी
पीना चाहिए। और अगर हम ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं तो हमें और ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। तो अगर हम अधिक मात्रा में पानी पीते हैं तो क्या फ़ायदा इसका होता है? सही मात्रा में पानी पीने से शरीर का जो उपापचय है, मेटाबॉलिज्म है, वो सही तरीके से काम करता है। प्रतिदिन अगर हम 8 से 10 गिलास पानी पीते हैं तो इससे शरीर के अंदर जो विषैले पदार्थ है वो बाहर निकल जाते हैं। शरीर रोग मुक्त रहता है। शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी रहने से, जब पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे तो शरीर में जल की मात्रा बनी रहेगी, पर्याप्त मात्रा में जल रहेगा, चुस्ती और ऊर्जा भी शरीर में बनी रहती है, हमें थकान का एहसास नहीं होता। पानी पीने से शरीर में जो फाइबर्स है इनकी पर्याप्त मात्रा शरीर में बनी रहती है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से बीमारियों के होने का खतरा कम रहता है। इसके अलावा जब हम प्रचुर मात्रा में पानी पीते हैं तो शरीर में अनावश्यक चर्बी भी जमा नहीं होती। उचित मात्रा में पानी पीने से शरीर में किसी भी प्रकार की जो एलर्जी है उसकी संभावना भी कम हो जाती है। इसके अलावा फेफड़ों का संक्रमण, अस्थमा और आंत की बीमारियां आदि भी पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से नहीं होती। नियमित अगर हम भरपूर पानी पीते हैं तो पथरी होने का खतरा भी टला रहता है और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने वाले को सर्दी जुकाम जैसे रोग भी नहीं होते हैं। तो ये है पर्याप्त मात्रा में पानी, दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी हमें क्यों पीना चाहिए। अभी हम देखेंगे दूषित जल के दुष्प्रभाव। दूषित जल के दुष्प्रभाव ये तो हो गया कि जो पीने योग्य जल है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, और डॉक्टर जो है वो हमें प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीने की सलाह क्यों देता है। अब मानव अपने क्रियाकलापों से पानी को, जल को दूषित भी करता है, और अगर इस प्रदूषित या दूषित जल का हम उपयोग करते हैं तो क्या क्या दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ते हैं। यदि हम दूषित जल का उपयोग पीने के पानी के रूप में करते हैं तो अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती है, क्योंकि जब उस दूषित जल को हम पीने के पानी के रूप में उपयोग करते हैं तो उस दूषित जल में अनेक रोगों के रोगकारक सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं जो जल के साथ हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। कौन कौन से ये रोगकारक सूक्ष्म जीव उस प्रदूषित जल में होते हैं। वायरस यानी विषाणु, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वर्म्स आदि सूक्ष्म जीव, आदि रोगकारक सूक्ष्म जीव प्रदूषित जल में होते हैं। तो ऐसे जल को अगर हम पीते हैं तो ये रोगकारक हमारे शरीर में पहुंचकर हमें रोगग्रस्त बना देते हैं। कौन कौन से जल, संदूषित जल से होने वाले कौन कौन से प्रमुख रोग है जो दूषित जल के पीने से होंगे। हैजा, पेचिस जैसे रोग प्रदूषित जल से होने वाले प्रमुख रोग है। इसके अलावा जो दूषित जल है, जो गंदा जल है, उससे अनेक प्रकार की संक्रामक बीमारियां फैलती है। इस दूषित जल से वायरल इन्फेक्शन, वायरल संक्रमण भी हो सकता है। इस वायरल संक्रमण के कारण कौन कौन से रोग, हेपेटाइटिस, फ्लू, पीलिया जैसे खतरनाक रोग हो सकते हैं। यहाँ पे कोलेरा और टाइफॉइड वायरल संक्रमण से नहीं होंगे, ये उस संदूषित जल में उपस्थित जीवाणु के संक्रमण से होंगे। तो अगर उस संदूषित जल का उपयोग करते हैं जिसमें सूक्ष्म रोगकारक के रूप में वायरस उपस्थित है तो हमें हेपेटाइटिस, फ्लू और पीलिया जैसे रोग हो जाते हैं। और अगर उस संदूषित जल के अंदर जीवाणु जैसे रोगकारक सूक्ष्म जीव है तो कोलेरा, हैजा और टाइफाइड जैसे रोग हमारे शरीर में हो सकते हैं। बाला या नारू रोग, ये भी संदूषित जल से राजस्थान में होने वाला एक प्रमुख रोग था जिसका अब लगभग उन्मूलन हो चुका है। तो एक समय में राजस्थान में ये एक गंभीर समस्या थी। बाला या नारू रोग का रोगजनक एक कृमि है, क्योंकि हमने देखा है कि जो संदूषित जल है उसमें अनेक प्रकार के रोगकारक सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, विषाणु हो सकते हैं, जीवाणु हो सकते हैं, प्रोटोजोअन्स हो सकते हैं, कृमि हो सकते हैं। तो इसी प्रकार का एक कृमि, नाम क्या है, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस,
ड्रेकनकूलस मेडिनेंसिस जो कृमि जो जल में संदूषित जल में होता था, ऐसे संदूषित जल के उपयोग से बाला या नारू रोग राजस्थान में एक गंभीर समस्या थी। ड्रेकनकूलस मेडिनेंसिस जो कृमि है उसकी जो मादा है वो अपने अंडे, अपना परपोसी, इसका परपोसी कौन है? मनुष्य। तो ये मादा कृमि अपने अंडे सदैव परपोसी यानी मनुष्य के शरीर से बाहर अर्थात किस में देती है? जल। यानी इस रोग से संक्रमित व्यक्ति अगर जल स्रोत, जल तालाब जैसे सार्वजनिक जल स्थानों पे अगर वो नहाता है तो ऐसी स्थिति में उसके शरीर के अंदर की मादा कृमि शरीर से बाहर निकलकर उस जल के अंदर अंडे देती है, और जब वो अंडे जल में मिलेंगे तो ऐसा जल क्या हो जाएगा? संदूषित। ऐसे संदूषित जल का उपयोग अगर कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो ये रोग उस व्यक्ति में भी फैल जाता है। तो कभी राजस्थान के अंदर ये बाला या नारू रोग एक प्रमुख जल जनित रोग हुआ करता था। नारू उन्मूलन कार्यक्रम, इस रोग के उन्मूलन का मतलब होता है इरिडिकेशन, किसी भी चीज को जड़ से समाप्त करना। तो एक कार्यक्रम चलाया गया, नारू उन्मूलन कार्यक्रम। उसके प्रयासों का यह परिणाम है कि सन 2000 के पश्चात कोई भी रोगी राजस्थान में इस रोग का नहीं पाया गया। फिर अब ये जो संदूषित जल से होने वाले हमने कुछ रोग देखे हैं, संदूषित जल से होने वाले रोगों से बचाव के लिए क्या किया जाए? जल में अगर रोगाणु है और उस जल को हम पीते हैं तो जलजनित रोग उत्पन्न होते हैं, तो जलजनित रोगों से बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए? जलजनित रोग जो संदूषित जल के सेवन से होते हैं, से बचाव के लिए पानी को सदैव उबाल कर, छान कर, ठंडा कर पीना चाहिए। जलजनित रोगों से बचाव के लिए पानी को छान कर, उबाल कर, क्योंकि उसे उबालेंगे तो उसमें जो भी ये रोगकारक सूक्ष्म जीव है वो नष्ट हो जाते हैं, और ठंडा करके पीना चाहिए। इसके अलावा नदी, तालाब जैसे जो सार्वजनिक जल स्रोत है, इनमें नहाना और कपड़ा धोना जो है वो प्रतिबंधित होने चाहिए, और समय समय पर इन जल स्रोतों की सफाई भी होनी चाहिए, क्योंकि जल स्वच्छ जल है तो स्वच्छ कल है, जल ही जीवन है। तो इस क्लास में हमने पीने योग्य जल में क्या क्या गुण होने चाहिए, जल का क्या महत्व है, अगर जल दूषित होगा और उसका अगर हम उपयोग करेंगे तो क्या क्या दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर इसके पड़ते हैं।